ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से मेरे कई साथी पत्रकार मेरे को फ़ोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई आज तक की हालत इतनी पतली क्यों है। क्या ये जहाज़ जो टाइटैनिक, क्या मीडिया जगत का जो सबसे बड़ा टाइकोन और टाइटैनिक जहाज़ जिसको बोलते थे, क्या ये डूब रहा है? क्या इसमें सुराग हो चुके हैं? तो मुझे हैरानी तो नहीं हुई, क्योंकि पिछले कुछ 5-4 सालों से मैं भी इसको देख रहा था और ये महसूस कर रहा था कि ये जो पहले वाला आज तक था वो आज तक नहीं रहा। अब ये कॉर्पोरेट जगत का टोटली बिजनेस माइंडेड चैनल बन गया है, जिसमें पत्रकारिता कम बल्कि कॉर्पोरेट बिजनेस ज़्यादा हावी है। लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको ये सब क्यों लग रहा है? तो उन्होंने कुछ मीडिया जगत में जो चर्चाएँ थी उनकी और कुछ जो खबरें आ रही थी छन छन के, उसका हवाला देते हुए कहा कि इसका जो मुनाफा है लगातार घट रहा है और हालत यह आ गई है कि इसका 64% से ज़्यादा का जो मुनाफा है वो घट गया है और टीआरपी में तो ये लगभग 5वें नंबर पर पहुंच रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सीधा जो 19 करोड़ 72 लाख रुपए का जो घाटा था, जो उसका मुनाफा था, वो घट करके केवल 7 करोड़ कम हो गया। किसने सोचा था कि ऐसा होगा कि इसके शेयर 214 से घट करके 192 तक लौट जाएंगे? लेकिन ऐसा हो गया है। चैनल की साख खत्म हो रही है और टीआरपी तेज़ी से घट रही है और विज्ञापनों से होने वाली कमाई भी बड़ी तेज़ी से घट रही है। इन खबरों से मुझे दुख तो हुआ। मैंने आज तक के लिए लगभग 1 से भी ज़्यादा दशक के लिए काम किया है एक पत्रकार के रूप में। मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी थोड़ी बहुत पहचान मिली है उसमें आज तक का बहुत बड़ा योगदान है और मुझे गर्व होता था कि मैं देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल से जुड़ा हूं, जिसमें काम करना किसी भी उदयमान पत्रकार के लिए किसी सपने से कम नहीं है। किसी भी पत्रकार और कर्मचारी के लिए बड़े सम्मान की बात थी कि वह आज तक के लिए काम कर रहा है। लेकिन अब ये बात नहीं रही। यहाँ के पत्रकारों में चिंता है कि मैनेजमेंट उस चुनौती से कैसे निपटेगा जो बाज़ार में चर्चाएँ जो चल रही हैं, जो तेज़ी से जो घाटा हो रहा है, किस किस की नौकरी जाने वाली, सब कोई चिंता है। आज तक की इस हालत पर मुझे अफसोस भी है और दुख भी है। लेकिन क्योंकि मैं आज तक से जुड़ा रहा हूं तो मुझे ये भी एहसास है कि आज तक की ऐसी हालत, ऐसी दयनीय हालत क्यों और कैसे हो गई। मुझे जब आज तक से बतौर स्ट्रिंगर जुड़ा तो मुझे किसी से सिफारिश नहीं करनी पड़ी, बल्कि आज तक के ही कुछ पत्रकार मुझे आज तक लेकर गए। मुझे ये भी याद है कि 1 दशक पहले मुझे आज तक से करीब 50 से 60 हज़ार रुपये प्रतिमाह तक मिल जाते थे। दिल्ली आज तक में शायद ही वह कोई दिन होगा जब मेरी 2 या 3 खबरें प्रतिदिन ना चलती हों। सभी एरिया रिपोर्टर्स रात दिन भाग दौड़ करते थे। इस असाइनमेंट पर बैठे लोग और बास उन्हें खूब भगाते थे और सबकी खबरें चलती थी तो सबको अच्छा भी लगता था। और यही वो दौर था जब आज तक 1 दशक से भी ज़्यादा समय तक देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ था, हर लिहाज से, टीआरपी में भी और मुनाफे में भी। लेकिन पिछले 4-5 सालों में परिस्थितियाँ बड़ी तेज़ी से बदली हैं। आज मेरे साथी स्ट्रिंगर्स जानते हैं कि अब उन्हें न तो ज़्यादा पैसा मिलता है और न ही उनकी खबरें ही दिखाई जाती हैं। अब स्ट्रिंगर्स का काम केवल सूचना देना भर रह गया है। दिल्ली आज तक के बंद होने के बाद तो जैसे खबर रह ही नहीं गई। कहने को तो दिल्ली तक शुरू किया गया है, लेकिन चैनल खोलकर देखेंगे तो पता लगेगा कि इसमें केवल आम आदमी पार्टी की खबरें चलती हुई नजर आएंगी आपको। नेशनल में मोदी चलता है और दिल्ली स्टेट में आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पार्टी तो जैसे बीते दिनों की बात हो गई, शायद ही कोई खबर उसमें कभी मिले आपको पूरे महीने भर में। आप इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख लीजिए, महीने में 1-2 खबर भी नज़र आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। यही वजह है कि जनता ने इसे देखना ही बंद कर दिया और इसकी टीआरपी, इसकी साख बड़ी तेज़ी से गिर रही है। इसका असर चैनल को मिल रहे विज्ञापनों पर भी पड़ रहा है और उसका मुनाफा 64% तक घट गया। चैनल की इस हालत के लिए मैनेजमेंट ही जिम्मेदार है। मुझे याद है जब मैं आज तक से जुड़ा था तो वहाँ स्ट्रिंगर्स का भी सम्मान होता था। साल में 2 या 3 बड़ी मीटिंग्स होती थी और स्ट्रिंगर्स उस मीटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। अच्छे रिपोर्टर्स और पत्रकार का सम्मान होता था। लेकिन अब यह हालत है कि इसकी सुरक्षा भी ऐसे की जाती है जैसे किसी संसद भवन की हो रही हो। यदि कोई बड़ा अधिकारी और पत्रकार भी अपना आई कार्ड लाना भूल जाए तो उसे अपने ही ऑफिस में घुसने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। कई घंटे का भी समय लग जाता है। और स्ट्रिंगर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। दिल्ली आज तक और दिल्ली आज तक के सीनियर्स उनके साथ सड़क के किसी चाय की दुकान पर बैठ के मीटिंग किया कर सकते थे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो
अंदर ऑफिस में ले जाके मैनेजमेंट के साथ या उनकी जानकारी में कोई मीटिंग कर सके। जब भी स्टिंगर अपनी समस्या लेकर आते थे या उन्हें बताते थे तो उनके पास आश्वासन देने के अलावा कोई जवाब नहीं होता था। उनकी शिकायतें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती चली गई। नतीजा, अच्छे रिपोर्टर्स और स्टिंगर्स ने आज तक से किनारा कर लिया, उन्हें नमस्ते कर दिया, और जो अभी नाम के लिए मात्र जुड़े भी हुए हैं वे भी विकल्प तलाश रहे हैं। चैनल में एक टीम भावना हुआ करती थी और वो टीम भावना ही उसकी ताकत होती थी। अब यहाँ कई ग्रुप बन गए हैं जिनका दिमाग अपने लोगों को लाने में और दूसरे ग्रुप के लोगों को निपटाने में लगा रहता है। सब अपनी अपनी नौकरी बचाने में लगे हैं। जब से मैनेजमेंट में टॉप के 4-5 लोग चैनल को छोड़ के गए हैं तब से चैनल में पत्रकार और कर्मचारी तनाव में काम कर रहे हैं। ये जो सब चर्चाएं मैं आपसे कर रहा हूँ, ये चैनल से ही जुड़े कई पत्रकार, स्टिंगर्स, उन सबसे चर्चाओं के बाद मैं ये सब कह रहा हूँ, जिनका ये कहना था कि हाँ, मैनेजमेंट और HR का दखल एडिटोरियल यानी संपादकीय विभाग में ज़्यादा हो गया है, इसलिए असाइनमेंट से लेकर आउटपुट तक सभी उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। डर के मारे वे चैनल में हाजिरी तो लगाते हैं लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाते। चैनल से जुड़े बहुत सीनियर अधिकारी तो यहाँ तक कहते हैं कि चैनल में रचनात्मक यानी इनोवेशन और दूरदर्शिता तो जैसे ख़त्म ही हो गई है। चैनल में 90% खबरें ANI से ली जाती हैं और ANI जानते हैं आपको सभी चैनलों को देता है, और ये सारी खबरें जो सब चैनलों में चलती हैं वही आज तक में भी चल रही होती हैं, यानी कोई नयापन नहीं होता। सिर्फ एंकर बदलते हैं, खबरें वही रहती हैं। तो ऐसे में भला उस चैनल को कोई क्यों देखेगा? फ़र्क साफ है कि अब जो एंकर हैं वो रिपोर्टर की भूमिका निभा रहे हैं। पहले कई बार रिपोर्टर्स थे वो एंकर की भूमिका में होते थे। मानवीय एंगल की और सॉफ्ट खबरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जैसे तो उनसे उनका कोई सरोकार रहा ही नहीं है। मानवीय एंगल और सॉफ्ट खबर की तो जैसे बात करना ही बेमानी है, इसका तो कोई सरोकार रह ही नहीं गया है। पैसे के चक्कर में खबर ही उड़ा दी जाती है। उन्हें HR बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। चैनल का ज़्यादातर दिमाग इवेंट में लगा हुआ है। आप बड़े बड़े देखते होंगे, साहित्य आज तक, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में इनके बड़े बड़े इवेंट चलते हैं, और चैनल और मीडिया हाउस उस इवेंट को दिखाना भी उसकी मजबूरी होता है क्योंकि बहुत भारी भरकम पैसा वो पे कर रहे होते हैं। तो मतलब है कि चैनल यानी मीडिया हाउस कम हो गया, कॉर्पोरेट बिजनेस हाउस ज़्यादा बन गया है। न्यूज़ के फॉर्मेट में विज्ञापन से इन्हें अच्छी कमाई तो हो जाती है, लेकिन चैनल की प्रतिष्ठा और TRP लगातार कम होती जा रही है। इसका असर चैनल को मिलने वाले विज्ञापनों पर भी पड़ रहा है और वे लगातार कम होते जा रहे हैं, यानी पैसा जा भी रहा है और प्रतिष्ठा भी जा रही है। देश की बड़ी गोदी मीडिया में आज तक का नाम अब प्रमुखता से लिया जाता है। आज तक का जो वैल्यू सिस्टम था वो सिस्टम ही समाप्त हो गया है। यही वजह है कि मीडिया जगत का सबसे बड़ा जहाज़ यानी टाइटैनिक जहाज़ लगातार डूब रहा है, और इस सब का हम सबको बहुत दुख है। इस सब की पूरे मीडिया जगत में चिंता भी है, और जो इस चैनल से जुड़े हैं या जुड़े रहे हैं उन सबको चिंता भी है, और एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। क्या ये टाइटैनिक डूबने की कगार पे है? क्या इसमें जो सुराख हो गए थे कुछ साल पहले वो लगातार बड़े होते जा रहे हैं? सचमुच ये डूब जाएगा? ये देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रार्थना तो हम यही कर रहे हैं कि आज तक फिर अपने उसी स्वरूप में लौटे और मैनेजमेंट अपनी खामियों पर मंथन करे और इस चैनल को डूबने से बचाए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।